हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल में। आज का विषय है पादप जगत का वर्गीकरण। मीन्स इंग्लिश में इसे हम कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम। इसको देखिए कैसे हम लोग याद करेंगे। और ये जो मैं बायोलॉजी से संबंधित जो क्वेश्चन मैं बताऊंगा इम्पोर्टेंट होगा। ओके, सो यू मस्ट बी रिमेंबर। आई नो दैट यू विल better to learn about. Okay, so I going to forward. पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है। तो वर्गीकी का पितामह कहा जाता है दोस्तों। इसमें ऑप्शन है, पहला एंगलर, अरस्तु है, ठीक है, या लिनियस है। तो इसमें इसका ऑप्शन होगा आंसर कौन दोस्तों? तो लिनियस होगा। कौन होगा आंसर? लिनियस होगा, ठीक है। सेकंड देखते हैं, द्वि नाम पद्धति के प्रतिपादक कौन है? द्वि नाम पद्धति के प्रतिपादक कौन है दोस्तों? तो लिनियस ही है। ओके, द्वि नाम पद्धति के प्रतिपादक है लिनियस। प्लांट एनिमालियम किसने लिखा था? तो थियोफ्रेस्ट ने लिखा था। ओके, वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम किस वनस्पति विज्ञानी के प्रस्तुति किया था? तो वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम किस वनस्पति विज्ञानी के प्रस्तुत किया था? तो किसने किया था? भारतीय ने, जर्मन ने, या स्वीडिश ने, या ब्रिटिश ने? तो इसका आंसर है वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम किस वनस्पति विज्ञानी के प्रस्तुत किया था। तो इसमें एक कंट्री के बारे में बताना है। ये ऑप्शन है भारतीय, जर्मन, स्वीडिश, ब्रिटिश। तो इसका आंसर होगा स्वीडिश होगा। इसका आंसर कौन सा होगा दोस्तों? स्वीडिश लोगों ने सबसे पहले वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम के बारे में बताया था। वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम के बारे में बताया था। नेक्स्ट देखते हैं, पुष्पी पादपों को रखा गया है किस में? तो पुष्पी पादपों को रखा गया है, पहला ऑप्शन है क्रिप्टोगैमस में या फैनरोगैमस में। तो ये पुष्पी पादपों को रखा गया है फैनरोगैम्स में रखा गया है। किस में रखा गया है? फैनरोगैम्स में रखा गया है। पुष्पी पादों पर जिसमें फूल वगैरह होता है उसको पुष्पी पाद कहते हैं। फैनरोगैम्स में रखा गया है। फैनरोगैम्स के भ्रूण बीज के भीतर होता है। बीज कहाँ होता है? भ्रूण के अंदर होता है। फैनरोगैम्स के भ्रूण बीज के भीतर होता है, भ्रूण होता है, ठीक है, बीज के अंदर। इसमें पूर्ण रूप से विभेदित प्रजनन उत्तम उपस्थिति होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अपुष्पी पादपों को किस में रखा गया है? तो फैनरोगैम्स में तो आपको पता है कि पुष्पी पादपों को रखा गया है। देखते हैं अपुष्पी पादपों को किस में रखा गया है। तो पहला ऑप्शन है क्रिप्टोगैम्स में, दूसरा फैनरोगैम्स में, या ब्रायोफाइट्स या टेरिफाइट। नहीं, तो क्रिप्टोगैम्स में रखा गया है। अपुष्पी पादपों को रखा गया है क्रिप्टोगैम्स में। अपुष्पी पादप जो है वह क्रिप्टोगैम्स में, फैनरोगैम्स में पुष्पी पादपों को रखा गया है। पुष्पी पादपों को किस में रखा गया है? फैनरोगैम्स में। अपुष्पी को क्रिप्टोगैम्स में। वर्गीकरण की आधारीय इकाई क्या है? तो वर्गीकरण की आधारीय इकाई के बारे में देखना है। वर्गीकरण की आधारीय इकाई है आपका दोस्तों स्पेसीज। कौन है इसमें से? स्पेसीज। ओके, स्पेसीज होगा जो वर्गीकरण का आधारीय इकाई है। जैसे आधारीय इकाई होता है मीटर हो गया, फिर ग्राम हो गया, ये तो ये सब वर्गीकरण का आधारीय इकाई है। उसी प्रकार वर्गीकरण का आधारीय इकाई कौन हो गया? स्पेसीज हो गया। हाइड्रोफाइट्स होते हैं क्या? हाइड्रोफाइट्स क्या होते हैं दोस्तों? तो जलीय पौधे होते हैं। हाइड्रोफाइट्स क्या होते हैं? एक जलीय पौधे होते हैं। हाइड्रोफाइट्स क्या होते हैं? एक जलीय पौधे होते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, द्वि नाम पद्धति का अभिप्राय है पौधों के नामों को दो शब्दों में लिखना होता है जो बताते हैं क्या?
जो बताते हैं वंश और जाति। क्या बताते हैं? वंश और जाति। ये क्या है? द्वि नाम पद्धति का अभिप्राय है। ठीक है, द्वि नाम पद्धति का अभिप्राय है। पौधों के नामों को 2 शब्दों में लिखना होता है। ओके। जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते हैं, क्या कहलाते हैं? देखो, बीज तो बनेगा लेकिन फूल नहीं बनता है, उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? अनावृत बीजी कहते हैं। क्या कहते हैं? अनावृत बीजी कहते हैं। जिन पौधों पर बीज बनते हैं, बीज तो बनेगा लेकिन पुष्प नहीं लगता, यानी फूल नहीं लगता है, वो कहलाते अनावृत कहलाते हैं। जीवाणु की खोज किसने की थी? तो जीवाणु की खोज किसने किया था दोस्तों? तो ऑप्शन है इसका ल्यूवेनहुक। किसने खोजा था? तो ल्यूवेनहुक ने खोजा था। ये जीवाणु की खोज करता है। जीवाणु की खोज करता कौन है? ल्यूवेनहुक है। ल्यूवेनहुक कौन है? तो जीवाणु के खोज करता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। जीवाणुओं से संबंधित निम्न कथनों में कौन सही है? तो जीवाणुओं से संबंधित कौन सा कथन सही है, ये देखना है। तो जीवाणु देखिए, अधिकांश जो जीवाणु हैं विधि पोषी होते हैं। क्या होते हैं? विविध पोषी होते हैं किंतु स्वपोषी होते हैं। अधिकांश जीवाणु क्या होते हैं? विविध पोषी होते हैं किंतु कुछ स्वपोषी होते हैं। कुछ ही है जो स्वयं अपना भोजन बना सकते हैं, स्वयं जो है अपना भोजन बना सकते हैं, परंतु अधिकांश जो जीवाणु होते हैं विविध पोषी होते हैं, यानी दूसरे से पोषण प्राप्त करते हैं। अधिकांश जीवाणु जो होते हैं दूसरे से भोजन प्राप्त करेंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। जीवाणुओं के पौधे माना गया है क्या? जीवाणुओं के पौधे जो होते हैं ज़्यादातर माना गया है इनके कठोर कोशिका भित्ति होते हैं। इनके क्या होते हैं? कठोर कोशिका भित्ति होते हैं। जीवाणुओं के पौधे क्या होते हैं? इनके कठोर कोशिका भित्ति होते हैं जीवाणु के। जीवाणुविक कोशिकाओं में नहीं होता है। क्या नहीं होता जीवाणुविक कोशिका में? तो जीवाणुविक कोशिका में क्या नहीं होता है? तो जीवाणुविक कोशिका में नहीं होता है क्या दोस्तों? तो पहला ऑप्शन है कोशिका भित्ति, जीव द्रव्य, राइबोसोम या सूत्रकणिका। तो इसका आंसर कौन सा हो गया? सूत्रकणिका होगा। इसका आंसर कौन होगा? सूत्रकणिका होगा, जो क्या होता है? जीवाणुविक कोशिकाओं में नहीं होता है। ठीक है, जीवाणुविक कोशिका में ये नहीं पाया जाता। कौन नहीं पाया जाता? तो सूत्रकणिका। जीवाणु कोशिका में सूत्रकणिका नहीं होता है, लेकिन हाँ DNA, RNA, प्रोटीन और फास्फोलिपिड आदि पाए जाते हैं। जीवाणु में क्या क्या पाए जाते हैं? कोशिका में, जीवाणुविक कोशिका में DNA, RNA, प्रोटीन और फास्फोलिपिड आदि पाए जाते हैं, लेकिन सूत्रकणिका नहीं पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है? तो जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है दोस्तों? तो छर रूपी होती है, यानी वैसली की तरह होती है। छर की तरह, वैसली मतलब छर की तरह होती है। जीवाणु की अगर आकृति देखा जाए तो वो कैसी होती है? छर के तरह होता है। जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं कहलाते हैं क्या? जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं वह क्या कहलाते हैं? तो कोक्की कहलाते हैं। कोक्की क्या कहलाते हैं? कोक्की कहलाते हैं। जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं क्या कहलाते हैं? कोक्की कहलाते हैं, यानी गोलाणु कहलाते हैं। कोक्की का हिंदी होता है गोलाणु। ओके, गोलाणु होते हैं जो जीवाणु के आकार में सबसे छोटे होते हैं। जीवाणु जो सबसे छोटा होता है वो गोलाणु यानी कोक्की कहलाते हैं।
वैसली तो आपको पता है, वैसली जो होता है जीवाणु में साधारण आकृति होती है, यानी क्षार रूपी होती है। एक गोल जीवाणु कहलाता है क्या? एक गोल जीवाणु क्या कहलाता है आपका दोस्तों? एक गोल जो है जीवाणु कहलाता है कोकस कहलाता है। क्या कहलाता है आपका? कोकस। क्या कहलाता है? कोकस कहलाता है। एक गोल जीवाणु यानी जीवाणु है जो गोल होता है, वह क्या नाम है? उस जीवाणु का नाम क्या है? तो कोकस होता है। गोल जीवाणु को क्या कहा जाता है? कोकस कहा जाता है। इंग्लिश हिंदी दोनों में कोकस ही लिखा जाएगा, COCCUS। ओके, कोकस ही कहा जाता है। एक सर्पिल जीवाणु को कहते हैं क्या? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक सर्पिल जीवाणु को क्या कहते हैं? सर्पिल नुमा। ओके, जो गोलाकार दिखाई पड़ता है, सर्पिलाकार दिखाई पड़ता है, उस जीवाणु को क्या कहते हैं? तो इसका ऑप्शन है पहला डिफ्लोकोकस, दूसरा बैसिलस कोकस या स्पाइरिलम। तो इसका आंसर कौन सा हो गया दोस्तों? स्पाइरिलम होगा। कौन सा होगा? स्पाइरिलम होगा। ये जो जीवाणु होते हैं एक सर्पिल नुमा होता है, जीवाणु का नाम है जो सर्पिल नुमा होता है उसका नाम है क्या? स्पाइरिलम होता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं आपका वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? यानी केंद्रक होता ही नहीं है, तो केंद्रक किसमें नहीं होता है? तो पहला ऑप्शन है कवक, लाइकेन, जीवाणु या हॉरर। तो इसका ऑप्शन है दोस्तों कौन सा? तो जीवाणु होगा। ओके, वास्तविक केंद्रक इसमें नहीं होता है। वास्तविक केंद्रक इसमें नहीं होता है, वो कौन सा है? तो वास्तविक केंद्रक जिसमें नहीं होता वो है जीवाणु। ओके, वास्तविक केंद्रक इसमें नहीं होता है, अनुपस्थित होता है, सेंट्रल इसमें नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं? तो सर्वाधिक संख्या में पाया जाता है कौन? देखते हैं, शैवाल, कवक, जीवाणु, कीट। तो सर्वाधिक संख्या में आपका पाया जाएगा जीवाणु। कौन पाया जाता है सर्वाधिक संख्या में? जीवाणु पाया जाता है। कौन पाया जाता है? जीवाणु पाया जाता है। ये सर्वाधिक संख्या में पाया जाता है जीवाणु। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बैक्टीरिया में पाए जाने वाला प्रकाश संश्लेषी आशय क्या कहलाते हैं? तो बैक्टीरिया में पाए जाने वाला प्रकाश संश्लेषी आशय कहलाते हैं पहला श्वसन मूल, मध्यकाल, वर्णकिलक या जिनधर। तो ऑप्शन इसका है वर्णकिलवक है। ओके, कौन है? वर्णकिलवक है। ये बैक्टीरिया में पाया जाता है, प्रकाश संश्लेषी आशय कहलाते हैं, यानी प्रकाश से संश्लेषण हो जाता है, उसका नाम है क्या? वर्णकिलवक। ओके।